आज नानी के चेहरे पे स्माइल है भाई, हैं हंस रहे आज और बढ़िया लग रहा आज। नातड़ी फिर आ गई घर। तो चलिए जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के नैपड़ गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो आज मैं नैपड़ गांव क्यों आ रखा हूँ? क्योंकि कल बहन के साथ आया और कहते हैं कि जब बहन के साथ जाते हैं तो 4-5 लोग तो होने चाहिए साथ में, जिनको डोलियोर बोलते हैं, यानी कि डोली उठाने वाले। तो कल रात को हम बहन के साथ आ गए थे और आज हम जा रहे हैं अपने घर। तो हम रहे इस मकान में, क्योंकि बहन के यहाँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो हम इस घर में आ रखे थे और काफ़ी अच्छी खातिरदारी हुई हमारी। बाकी अभी उठ रहे हम 9 बजे। हाँ जी मामा जी, गुड मॉर्निंग। उठा हाँ, मामा बोल रहे झंड करे भाई, उठ रहे 9 बजे उठ रहे हम। सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बस वही बड़े वही, अरे वही अब कोई दिक्कत नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में मैं रहा, यहाँ एक नन्ना फैन है मेरा और काफ़ी डाई हार्ड फैन है। कल से मेरे साथ ही है, बस हर बात बोल रहा है कि आप वहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो अभी मेरा ब्लॉग देख रहा है, तो देखिए जी ऑन कैमरा आने में अभी शर्मा रहा है, छोटा बच्चा है अभी। तो चलिए जी, ये हमारे नन्हे फैन। आपका नाम क्या है? माधव। इनका नाम है माधव। कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। ठीक है, ब्लॉग देख दो ना, तो पढ़ाई भी करना, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके घर में रहा मैं और काफ़ी अच्छी खातिरदारी की उन्होंने हमारी। ठीक है ठीक है, इनकी नींद डिस्टर्ब कर दी मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए चलते हैं यहाँ से अब, ठीक है सर? बाकी काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए जी, मुझे पहली बार भैंस दिखाई दी यहाँ। वैसे गांव में भी लोग पशुओं को नहीं पाल रहे हैं अब, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ एक भैंस हमारी है। बाकी हमारे गांव में भैंस तो है ही नहीं किसी की, और 1-2 गाय है, बहुत मुश्किल से। लोग दुकान पे डिपेंड ज़्यादा हो रहे हैं अब। तो चलिए जी, यहाँ बन रहा है खाना। तो देखिए जी, पिछले 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन देखो जैसे शादी कदम एकदम चमकदार धूप लग गई। तो ये है भगवान नागराज जी का मंदिर और उस जगह को बोलते हैं मांडी। और यहाँ आई बहन की शादी, यानी कि बहन का ससुराल ये है। तो चलिए जी, कल रात हम यहाँ आए और यहाँ भी बारिश ने सारा माहौल ख़राब कर रखा था। यानी कि जो स्टेज पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो पानी की बूंदों से सबको नहा रहा था। यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हर कोई वहाँ स्नान कर रहा था पानी से। उड़ गए? ठीक है ठीक है ठीक है। और ये भी है हमारी नन्ही फैन, देखो कैसे रेस मार रही, वाह। ये भी मेरी वीडियो देखती रहती है। तो कल जब ये शादी में आए थे तो बोल रही थी, आप पहाड़ी भाई पी लो चाय हो। मैंने कहा हूँ, तो वही मैं। आपने कैसे पहचाना है कि वीडियो देखते हैं? फिर मेरे को पता चला। तो चलिए जी, यहाँ आने के बाद हमने थोड़ा मुँह हाथ धुल दिया है और अब इंतजार हो रहा गर्मा गर्म चाय का। हेलो, फिर भाग रही भाई, ऑन कैमरा तो रेस मार रही है। तो चलिए देखते हैं बहन लोग उठे कि नहीं उठे। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा अपना ससुराल है? क्या हो गया? तो इसने अपना बेड भी हथिया दिया भैया। यही तेरा बेड? टूट गए ना? घर चलेगी आज? यही रहेगी अब? ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, हो जाओ तैयार हो जाओ, ठीक है ना? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? रात को बहुत ज़्यादा नाच होंगे। हाँ हाँ, लग रहा है मेरे को। हैं, तू ज़्यादा ही नाच होगी पक्का। और बाकी यहाँ आज धारा पूजन होगा, जो कि इस गांव का प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ पानी आता है 12 महीने। तो उसकी पूजा होती है और उसके बाद दिन में सब लोग खाना खाते हैं, फिर शाम को वापस चले जाते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। तो चलिए जी, दुल्हन क्या लगती है आपकी? भाभी जी। तो इन्होंने पिलाई गर्मा गर्म चाय, धन्यवाद साहब। तो गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं और बहन के ससुराल में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। चलिए जी, हम बहन को छोड़ने, जब कल हम डोलियोर के रूप में यहाँ आ रखे थे, यानी कि बहन को छोड़ने ससुराल आ रखे थे, तो हमको जो पिठाई लगती है, तो ये पिठाई फिर बहन को वापस देनी पड़ती है। तो हमने कलेक्ट कर दिया है और इसमें 10-10 रुपये अपने तरफ से ऐड करके ये बहन को दे देंगे। तो चलिए जी, ये हमारे बहनावल, मैं इनका बहना हूँ। हम क्या लगते तुम्हारे? जीजा जी सियाली। ये हमारे साले राम है, इन्हीं की शादी हुई थी कल। चलो बहुत बहुत बधाई, ठीक है? तो चलिए जी, ये 2 नल नील हमारे साथ आ रखे हैं, ये इनकी भी बरमाला हो रही है। चलो पहनाओ पहनाओ पहनाओ, शाबाश, पहनाओ भाई। पर सवाल। हाँ, पर ये देखो भाई, इनका भी अपना अलग ही रोल है भाई।
दोनों बरमाला कर रहे हैं। हाँ, मजा आ रहा है इनको देखे। एक दो फनी सीन होने चाहिए अपने साथ, तो इसीलिए साथ में आ रहे हैं। थोड़ा हम भी इंटरटेनमेंट हो जाएंगे और टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन अच्छा लगता है, बचपन में ये चीजें होती है, बुढ़ापे में नहीं करते कोई। क्यों मामा? जी हाँ, बहुत अच्छी बात करते हैं और सारा भेजते हैं यूट्यूब चैनल पे। चलिए जी, धारा पूजन से पहले नाश्ते की तैयारी हो गई, तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया है और अब तैयारी है धारा पूजन की। बाकी अनिता को पूछ ले नाश्ता किया कि नहीं किया तू नाश्ता? हाँ सी, इसका भूखा रहना ही सही है। इसको एहसास भी तो होना चाहिए, कल के दिन ससुराल जाएगी तो आदत पड़ी रहनी चाहिए भाई, सही लगता है। तो इसको यहाँ का अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बाकी मेरे साथ नल नील, ओ नल भाई इधर आ। ये देखो इसकी बरमाला हो रही थी आगे टाइम में। कहाँ गया जिसके साथ तू बरमाला कर रहा था? ये है ओए ओए, इधर 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 इधर। ये देखो भाग गया। इन दोनों की दोस्ती बड़ी खतरनाक है भाई। ये जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, कुछ भी करना हो साथ ही में करते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं इनका। तो चलिए जी, हमने तो नाश्ता कर लिया है। बाकी दूल्हा और दुल्हन तो बेचारे भूखे हैं और ये तभी नाश्ता करेंगे जब धारा पूजन हो जाएगा। क्यों? और भूख तो नहीं लग रही? भूख लग रही है क्योंकि ये 3 दिन से भूखे हैं भाई, और इनको रहना पड़ता है 3 दिन तक भूखे रहना पड़ता है दूल्हा और दुल्हन को, ये रिवाज होता है। बाकी दोनों को एक बार फिर से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि मतलब कांग्रेचुलेसन, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? अरे घबराओ मत यार तुम यार। घबराओ मत। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, तो हर कोई दुआ कर रहा था कि भाई शादी हो जाए, अच्छे ढंग से निपट जाए। मैंने कहा भी था कि बारिश होगी, लेकिन सबने कहा कि बारिश नहीं होगी, हम अपने अपने देवता से प्रार्थना करते हैं। तो चलो, मैं सबकी तरफ से आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? और थोड़ा होपलेस हो रहे कैमरे के आगे, वो होता है, नर्वसनेस फील होती है। लेकिन मैं नहीं भाई, मैं तो बेशरम बन गया। चाय पिला दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। देखो चाय थपाथा मिल रही है भैया, मजा आ रहा है। मैंने इनको कहा है खाना नाश्ता खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन चाय बार बार पूछते रहो। चाय जो है ना, एनर्जी बूस्ट है मेरे लिए। और मामा जी भी पी रहे हैं, हालांकि शुगर के पेशेंट है लेकिन चाय पी रहे हैं। पहले मेरे मामा, मेरे को याद है जब मैं छोटा था ना, इतने मोटे हेल्थी थे, लेकिन देखो साहब, शुगर ने पूरा सुखा दिया। मामा जी चाय मत पियो हैं, लेकिन परहेज नहीं करते यार हम, हमारे सामने ना बोलेंगे फिर चुपके से पी लेंगे। चलिए फाइनली ज्योतिका तैयार होके जा रही है धारा पूजन के लिए। गागर तू ही लाएगी, कोई नहीं लाएगा इसके बदले आज है। बड़ा बड़ा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। देखो बुजुर्ग लोग घर की शान होते हैं, और हमारे गांव में तो बुजुर्ग लोग है ही नहीं, हम ना के बराबर। कभी दादाजी हुआ करते थे तो तिवारी में सब लोग बैठे रहते थे, लेकिन आज वो सब चीजें याद है खाली बस। तो बाकी चल रहे हैं धारा पूजन, और धारा पूजन के साथ साथ शूटिंग चल रही है। पूरी जो एल्बम की शूटिंग है ना भाई, वो भी चल ही रही है। धीरे धीरे चलना है, हर स्टेप को लेना पड़ रहा है भाई। तो देखिए एक ब्लॉगर को क्या क्या फेस नहीं करना पड़ता है। धारा पूजन में जा रहे हैं, मेरे को सबसे आगे रहना था, लेकिन मुझे हर चीज़ कवर करनी पड़ रही है। आप लोगों को भी तो दिखाना है कि हमारे पहाड़ की संस्कृति क्या है। वैसे तो आ तो हम बहुत पहले गए थे, लेकिन अभी जो है वो एल्बम के लिए वीडियो शूट हो रहा है, तो इसीलिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। तो चलिए जी, फाइनली जो धारा पूजन की रस्म है वो समाप्त हो गई है। हालांकि जो ये रस्म होती है 10-15 मिनट की होती है, लेकिन आधुनिक युग में लोग फोटो शूट करना, ये करना, उस वजह से 1.5 से 2 घंटा तो खिंच गया यहाँ। लेकिन चलो, मैं तो सोचा था कब खत्म हो जाए, लेकिन हो गए फाइनली। तो चलिए जी, शाम की 4 बज चुके और अब जाके हम यहाँ से अब जा रहे हैं वापस अपने घर के लिए। और दिन में हमने थोड़ा खाना खाया, उसके बाद ऐसे बैठे रहे, गप्पे मारी। और अब मौसम का कोई भरोसा नहीं, साथ देता कि नहीं देता। हालांकि दिन भर धूप तो ठीक ठाक थी, लेकिन अब यहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बादल घिरने लगे यहाँ, और हम सोच रहे हैं कि अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि 4 भी बज चुके हैं और टाइम पे जाना सही रहता है। अब दूल्हा दुल्हन थोड़ा तैयार हो रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ से निकलने की तैयारी हो गई। हालांकि हल्की फुल्की बारिश तो हो रही, लेकिन भाई टाइम पे निकल जाते हैं यहाँ से। चले सर, चलो। तो चले भाई, निकलते हैं यहाँ से भीगते भीगते, क्योंकि जब धूप थी तब तो इनको होश नहीं आई, लेकिन अब निकलो यहाँ से। अब टाइम भी ओवर हो गया यार, क्या करे भाई। लेकिन एक बात है, जाने की खुशी अलग है भाई। मैं बोर हो गया था वहाँ बैठ बैठ के। मैं भी मुझे गंदा लगा
अच्छा इसको गंदा लगाया पक्का है। बोरिंग लग रहा था यार अनीता को, पर होता है यार दूसरों के घर में थोड़ा बोरिंग होता है। अपने घर में तो चाहे कुछ भी नींद ही आ रही है वो भी अच्छी लगती है। हमारे डाई हार्ट फैन केवल भूतों के जमाना का प्रधान जी। तो भाई साहब फिर से बारिश ज्यादा लगने लग गई है और फिर से भीगने की बारी आ गई। अनिता रेस मार। ये देखो भाई साहब स्लो स्लो आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ए बाबा आ जाओ। शादी होने से ही बारिश हो रही है और शादी खत्म होते होते ही बारिश हो रही है। क्या स्वागत है, वाह। चलिए अपनी धन्नो यहाँ पे रेडी है और निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। टाटा। तो चलिए जी फाइनली हम यहाँ पहुँच गए जहाँ से कल शादी उठी थी, यानी कि जहाँ से कल विदाई हुई थी। तो अब नानी जी स्वागत कर रहे हैं इनका। या आज नानी के चेहरे पे स्माइल है भाई, हैं हाजिर है आज और बढ़िया लग रहा है आज। नाचड़ी फिर आ गई घर और कल है परसों फिर होगी जब जाएगी। ये तो एक्टर है बहुत खतरनाक वाले। हमारे खोटा मार के पड़े हम तो तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पाँव में मत पड़ो, हम तो साथ ही में आ रहे हैं। तो चलिए अब इनको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं अगर मिलेगी। हाँ भाई साले कैसे लग रहा है अपने घर में? ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ बैठ।